धोनी को वन ऑफ द ग्रेट कैप्टन बोलते हैं, उसका रीजन मे नॉट बी धोनी का राइट बैटिंग, बट इट इज धोनी का कैप्टनसी। धोनी का कैप्टन, धोनी को अच्छा प्लेयर बोलते हैं हम लोग, राइट। बैटिंग वैसे देखा जाए तो उसके जैसे बैट्समैन बहुत है और भी, ओके, बट उसका कैप्टनसी जो स्किल है, करेक्ट, कब कहां पे फील्डर होना चाहिए, कब कहां पे फील्डर नहीं होना चाहिए, कौन सा ओवर किसको जाना चाहिए, करेक्ट है, इसमें जो धोनी कर सकता है वो शायद ही कोई और कर सकता है, क्योंकि वो धोनी जब आता है तो एक्चुअली उसके दिमाग में एग्जैक्ट रहता है कि ये बैट्समैन का स्ट्रेंथ क्या है, इसका वीकनेस क्या है, इसको कौन से बॉलर पे बॉल पे खेलना बहुत मुश्किल हो जाता है, कहां पे उसको बॉलिंग किया तो वो कहां पे शॉट खेलेगा, तो फील्डर कहां पे होना चाहिए, वो शॉट बॉलर जब रनअप ले रहा है तब फील्डर कहां पे होना चाहिए, ये जब शॉट खेल रहा है तब तक वो फील्डर कहां पे होना चाहिए, ये तक धोनी डिसाइड करता है। समझा या नहीं, ये तक धोनी डिसाइड करता है। अगर आपने देखा तो बॉलर जब रनअप कर रहा है तब कई बार धोनी बोलता है कि तू इधर जा भाई, जब बॉलर आ रहा है अब बैट्समैन नहीं दे सकता, फील्डर चेंज हुआ। समझा या नहीं, क्योंकि धोनी को एक्जैक्टली पता है कि अब ये शॉट इधर खेल सकता है, ये खेल सकता है, समझ रहा है क्या, ये एक्सपीरियंस है, इसकी वजह से धोनी का वैल्यू है आज। ये जो सीएसके का कैप्टन, मतलब आज इस सीजन में तो वो सिर्फ कैप्टन बोल के ही खेला है, बैट्समैन तो नाम का था, correct or not, and फिर भी in spite of only being captain, CSK will retain him if he wants to play for the next season also, only for his captaincy, only for his कैप्टनसी, क्योंकि वो एक डेटा जो एनालाइज कर सकता है, वो जो एक फील्डिंग और वो जो क्रिएट कर सकता है वहां पे इंपैक्ट, वो कोई नहीं क्रिएट कर सकता अदर देन महेंद्र सिंह धोनी, करेक्ट है। तो ही इज मोर नोन फॉर हिज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, फॉर हिज बोलो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग, समटाइम्स डिसीजंस फेल आल्सो, ऐसा कुछ नहीं कि हर बार वर्क होता है, बट मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स डिसीजंस वर्क और नॉट, क्योंकि वो डेटा को लेके डिसीजन ले रहा है, नॉट विद द हेल्प ऑफ एनी इमोशंस। तो फैक्ट से करना चाहिए, डेटा कंपनी का अपने फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस करना चाहिए, चार्ट स्टडी करना चाहिए, सुन रहे हो क्या, कंपनी के बैलेंस शीट स्टडी करना चाहिए, कंपनी का पीई रेशियो देखना चाहिए, ईपीएस देखना चाहिए, समझ में आ रहा है क्या, कोई न्यूज है क्या जिसकी वजह से कंपनी के प्रोडक्ट को डिमांड क्रिएट होने वाला है, वो स्टडी करना चाहिए, करेक्ट और नॉट, कंपनी का विजन देखना चाहिए, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनका राइट, कुछ उन्होंने कहीं स्टेटमेंट दिए हुए, कहीं इंटरव्यू दिया है, तो वो क्या, उनकी क्या सोच है वो देखना चाहिए, उसके बाद में तुमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए। एंड अगर कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट कंपनी देखते हैं, पिछले 3 दिन का प्राइस देखते हैं, ऊपर जा रहा है, करता हूं मैं इन्वेस्ट, ये होगा इमोशन, ये हो गया इमोशन जो अक्सर इंसान को लेके डूबता है। समझो मुझे आज दोपहर शाम को 5:30 बजे एक मूवी देखने जाना है सिटी प्राइड कोथरूड में, और समझो मुझे शेड्यूल पता नहीं है, या तो मैं गूगल पे चेक कर सकता हूँ, या तो मैं सीधा सीधा जज डायल को फोन करूंगा, जज डायल को मेरा नंबर रजिस्टर्ड है उनके पास, फ्री रजिस्टर्ड है, वो बोलते कि हेलो मिस्टर विनोद रेड्डी, मैं बोला कि अरे यार ये सिटी प्राइड कोथरूड का 5:30 बजे का राइट 5:30 के रेंज का मूवी शेड्यूल भेज दो। तुरंत उनका रिप्लाई आता कि सर आपको मेल कर दिया, एसएमएस कर दिया। मैंने फोन कट करने के पहले एसएमएस आया रहता है उनका, उसमें उन्होंने पूरा शेड्यूल दिया, 5:30 बजे ये मूवी है, 5:40 को ये मूवी है, 5:45 को ये है, 6 o'clock ये है, 6:15 ये है। अब बताओ बच्चों, ये जस्ट डायल ने मुझे डेटा दिया, अब मुझे बता जस्ट डायल ने राइट सिर्फ ये एक डेटा नहीं, ऐसा कुछ भी मैं डेटा पूछा तो आंसर दे देंगे। पता इनका बिजनेस मॉडल क्या है, ये पैसे किससे दे रहे, सिटी प्राइड से पैसा लिया इन्होंने, समझाया नहीं कि भाई तुम्हारे रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन हम अपने कस्टमर को दे देंगे, आप साल भर का हमें 2 लाख रुपए दे दो, साल भर का 5 लाख रुपए दे दो, समझ रहे हो क्या। अच्छा समझो मैं चेन्नई गया, सुन रहे हो क्या, 4-5 दिन से चेन्नई में हूं मैं, समझो उधर का वो साउथ इंडियन खाना खा के पक गया समझो, अब मुझे चाहिए महाराष्ट्र खाना, मुझे चाहिए महाराष्ट्र खाना, मैं तो महाराष्ट्र इधर पैदा हो गया ना भाई, तो अब मैं वहां पे अभी मुझे महाराष्ट्र रेस्टोरेंट चेन्नई में पता ही नहीं है, तो मैं चेन्नई वहां से जज डायल को फोन किया और पूछा कि भाई इधर चेन्नई इस एरिया में महाराष्ट्र रेस्टोरेंट कोई है क्या, उसने बोले कि सर 10 महाराष्ट्र रेस्टोरेंट है, और उधर से बोला कि सर महाराष्ट्र रेस्टोरेंट बघताय का सर, आपल्याकडे मस्त पिठलं भाकरी आहे सर, चेन्नई में बात कर रहा है, मराठी में हूं, समझा या नहीं। अगले सेकंड मतलब जज डायल ने उसका नंबर मुझे दिया, साथ साथ में मेरा नंबर उसको दिया कि भाई ये आदमी महाराष्ट्र रेस्टोरेंट ढूंढ रहा है, समझा नहीं, उसने तुरंत मुझे फोन किया और बोला कि सर आपके व्हाट्सएप पे राइट मैंने गूगल मैप्स एड्रेस भेज दिया सर, आ जाओ सर पिठला भाकरी तैयार। एंड जिसने पैसे दिए उसका नंबर पहले देते, जिसने कम पैसे दिए उसका नंबर बाद में देते, उसमें भी रैंकिंग है ना, यस और नो, आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स। तो सीधी सी बात है, जस्ट डायल राइट इज मेकिंग मनी ओनली आउट ऑफ डेटा, एंड मेरे भाई 2-4 हजार रुपए नहीं, लैक्स एंड करोड़ दे आर मेकिंग, लैक्स एंड करोड़ दे आर मेकिंग। मेरे ख्याल से जस्ट डायल कुछ साल पहले रिलायंस ने टेक ओवर कर लिया, आप समझ रहे हो क्या, तो लैक्स एंड करोड़ दे आर मेकिंग ओनली आउट ऑफ डेटा, ओनली आउट ऑफ डेटा, आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स। अच्छा सुनो, अब एक काम करो, कोई भी एक मॉल में जाओ एक दिन, ओके, वहां पे आपको कोई तो ग्राउंड फ्लोर में आपको कोई तो मिल ही जाएगा 5-10 मिनट में, वो बोलेगी कि सर ये फॉर्म भर के दे दो, समझा या नहीं। समझो मैं बैठा हूं वहां पे एक दिन राइट, मेरी बेबी शॉपिंग कर रही है, मैं बैठा हूं ग्राउंड फ्लोर पे आराम से, बिल देने के टाइम पे अपने को जाना रहता है, आप सुन रहे हो क्या,
तो समझो कोई तो आई लड़की मार्केटिंग वाली और वो बोलेगी सर फॉर्म भर के दे दो, मैं तो वैसे भी खाली बैठा हूँ उधर, तो मैं फॉर्म भर के दे दिया विनोद रेड्डी, राइट, एड्रेस, मोबाइल नंबर, इनकम, और नीचे लिखा था कि विच कार यू आर इंटरेस्टेड, समझ रहे क्या, विच बुक्स यू आर इंटरेस्टेड, विच प्रॉपर्टी यू आर इंटरेस्टेड, समझा या नहीं, इन विच एरिया वुड यू लाइक टू बाय बंगलो फ्लैट, कर दिया मैंने ठीक अपने अपने हिसाब से। सुन रहे हो क्या? 2 दिन में मुझे एक फोन आया बिल्डर के ऑफिस से और वो बोल रहा है कि सर आपको राइट मॉडल कॉलोनी में फ्लैट चाहिए क्या सर, बंगलो चाहिए क्या सर, हमारे पास 4 डील्स है, अगर आप चाहो तो आज भी देख सकते हो। मैं बोला मैंने कब बोला आपको? उन्होंने बोला कि सर आपने फॉर्म भरा था ना, उसमें लिखा था सर हमारे पास ऐसे 4 डील्स है सर, बहुत रीजन किया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अच्छा आप ईमानदारी से बता मुझे, आपको कोई कोचिंग सेंटर इधर उधर से फोन आते रहेंगे ना, सीए स्टूडेंट आप ये कोर्स ज्वाइन करो, ये जीडी ले लो, पीडी ले लो। अच्छा मुझे बता आपका नंबर उनके पास कहां से गया? आईसीआई को डेटा देना अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है, बट होता है, इंडिया है, समझा या नहीं? आप मुझे बता आपका डेटा कोचिंग सेंटर के पास आया कैसे? कहीं ना कहीं आईसीआई, तो आईसीआई आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो फॉर्म भरा था, समझ रहा है, या हो सकता है कि आपने 12th का एग्जाम के लिए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से दिया, तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो आपका डेटा था वो डेटा वहां के किसी ऑफिसर ने किसी को दे दिया 5-10 हजार रुपए, कोई भी आप डाउनलोड कर रहे हो आप अनऑथोराइज, राइट, इट्स हाईली रिस्की, क्योंकि वो कौन सा तुम्हारा डेटा पब्लिक करेगा, कौन सा डेटा कब क्या करेगा। इमेजिन करो कि तुम्हारा मोबाइल बंद पड़ा हुआ है उधर एंड सम ऐप इज एक्सेसिंग द कैमरा, कितना रिस्की हो सकता है? सम ऐप इज एक्सेसिंग द कैमरा, कितना रिस्की हो सकता है, सोच के देखो। आप समझ रहे हो नहीं? तो कोई भी अनऑथोराइज ऐप डाउनलोड मत करो, क्योंकि तुम्हारा डेटा कि अगर तुम्हें फिक्र है तो फिर वो तुम्हारे डेटा में, राइट, तुम्हारा पासपोर्ट रह सकता है, तुम्हारा आधार कार्ड रह सकता है, तुम्हारे बाइंग पैटर्न रह सकते हैं, तुम्हारे बैंक अकाउंट रह सकते हैं, तुम्हारा डीमैट अकाउंट रह सकता है, तुम क्या बात करते हो वो सब हो सकता है, तुम क्या सर्च कर सकते हो वो हो सकता है। डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो डेटा के साथ केयरफुली डील करना, राइट। मैं फिर भी बोला कि हमें फुल भी आज मैं लेक्चर बताऊं आपको अचानक से लग रहा है कि भाई कितना रिस्की है, वी आर स्टिल सेफ बिकॉज वी आर नॉट इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी आर नॉट इंपॉर्टेंट। समझ आए कि नहीं? हम जब इंपॉर्टेंट बन जाएंगे तो हम सेफ नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? चलो एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, स्टैटिस्टिक्स